1.25% गेंस के साथ इस समय ट्रेड करता है। देखते हैं किस तरह का गैप अप इवेंचुअली मिलता है। 17,065 3/4% का उछाल, 140 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत। ये हमें प्री ओपन सेटल होने के बाद नजर आया था। अब मूव्स इंपॉर्टेंट होंगे। 17,080 के आसपास के जोन्स, 1% की मजबूती। निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी आईटी 1.25% के आसपास का गेन। दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हो। हम 75 के आसपास के लेवल्स पर निफ्टी में समय बने हुए हैं। दिखाइए इसमें फाइनेंस, दिखाइए इसमें मेटल्स और ऑटो। क्विकली देख लेते हैं बाकी के पॉकेट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। निफ्टी फाइनेंस 1%, कल गजब के इनके इंडिविजुअल स्टॉक से तो खैर परफॉर्म करके दिया। 1% मजबूत निफ्टी फाइनेंस। ऑटो 1.25%, 1% के आसपास का गेन। और दिखाइए मेटल्स, कुछ रवाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाइना डेवलपमेंट्स का आ रहा है। 1.25% के आसपास मेटल्स मजबूती के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जरा दो स्टॉक दिखाइए जो निफ्टी के रिजल्ट रिएक्शंस हैं, डॉक्टर रेड्डीज और साथ साथ दिखाइए मुझे एसबीआई लाइफ। तो दो निफ्टी के नंबर्स क्विकली देख लेते हैं। एडजस्ट करिए, रिजल्ट्स वीक थे, यही बोला गया था। 3% दबाव। एसबीआई लाइफ रिजल्ट सॉलिड हैं, 5.25% का गेन, तो ठीक है ये दोनों स्टॉक्स। निफ्टी बैंक थोड़ा सा खुलने के बाद थोड़ा सा पस, लेकिन अभी भी 300 पॉइंट उछाल। दिखाइए निफ्टी 50 भाई 75 वाला 85 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं निफ्टी 50 इवेंचुअली कहां जा रहा है। हम 17,100 को ब्रीच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं शुरुआती टिक्स में ही कि नहीं। अब वहां पे देखते हैं 90 के आसपास आ चुके हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग, खुलने के बाद अब थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होने की और कोशिश हो रही है। देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स देख लेते हैं। जब तक 1% ऊपर मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स की पिक्चर स्क्रीन पर आएगी। 3/4% का उछाल, ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव। ये हो गई 5:1 6:1 के बीच की। एक गिरने वाले के सामने 5 से 6 स्टॉक्स ऐसे जो मजबूती, जो बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए हम ऑलमोस्ट 90 के लेवल्स पर निफ्टी पे, और 50 स्टॉक दिखा दीजिए स्क्रीन पे। लौट के आते हैं, देखते हैं इवेंचुअली निफ्टी कहां पर है। निफ्टी बैंक वो 1% वाला 3/4% की तरफ। तीनों फार्मास्यूटिकल, एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट अवेटेड, और देखिए हाल, तीनों लाल निशान के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सन और सिप्ला के नंबर्स आज आने हैं। एसबीआई लाइफ टॉप गेनर। बजाज फिनसर्व कल की जबरदस्त अपटिक्स को कंटिन्यू करता हुआ 2% और ऊपर। एचडीएफसी लाइफ अपनी मीट से पहले स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। टाटा स्टील मेटल्स में तेजी, स्टील में तेजी, लीजिए 2% ऊपर। खैर इसका तो जब से वो स्प्लिट है उसके बाद से रिटेल का उत्साह बढ़ भी रहा होगा शायद। टाइटन अच्छा मूव दिखाता हुआ। आइशर, एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ऑटो स्टॉक्स रखिए रडार पे। सारे के सारे ऊपरी पायदान में परसेंटेज गेनर्स के लिहाज से। लार्सन एंड टूब्रो मेरे ख्याल से आज की हमारी टॉप कॉल की पिक भी थी। 1.5% और मजबूती के साथ 1850 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। ना सिर्फ टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये मेटल्स एज अ स्पेस बेहतर करती हुई नजर आएगी। रिलायंस 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, एक्सपर्ट का कॉल सही पड़ता हुआ रिलायंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एचडीएफसी ट्विंस दोनों 1% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। ये तो हैवी वेट्स की कहानी हुई। फार्मास्यूटिकल्स इकलौता पॉकेट जो ठंडा कामकाज करता हुआ। बैंक्स मिला जुला रुझान है। एसबीआई, कोटक अब थोड़े फ्लैटिश नोट पे नजर आएंगे आपको। कुछ बैंक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो ठीक है। ये है शुरुआती टिक्स। दिखाइए निफ्टी जाते जाते 17,090 पिछारे पहुंच रहे हैं, बस 17,100 की तैयारी। हाँ 17,000 के पार, अब तो 17,100 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वीरू अच्छी ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ट्रैक्शन पिकअप करने की कोशिश। 17,100 शायद आप जब तक देखें पहुंचते हुए नजर आएंगे। ब्रेथ और इंप्रूव हो रही है, तो खुलने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट्स में भी पिकअप होता हुआ हम शायद कहने के लिए टेक्निकली नहीं, लेकिन 17,100 तो पहुंच ही चुके हैं। मैं कल टच कर ही दिया होगा इंट्राडे में, फिर तो इसका मतलब वीरू ओपनिंग तो अच्छी हुई। अब बात वही है, सवाल यही था कि अब कितना जूस बचा है। खैर वो आप देखिए, और वायदा बाजार का मूव कैसा है जी। देखिए मैं थोड़ा हेजिटेट करूंगा आई थिंक आशीष इसको ओपनिंग को चेस करने में। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं ट्रेडर होता, मेरा पैसा लगा होता बाजार में, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें यहाँ पे बुक करके मैं अच्छी री एंट्री की कोशिश करता, थोड़ा डिप का इंतजार करता, क्योंकि अब आप एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में हैं आशीष जो 17,091, 17,125 ये एक थोड़ा सा सप्लाई जोन है। और एक और चीज आशीष, बैंक निफ्टी की कैंडल वो थ्रस्ट अभी तक जनरेट नहीं कर रही है। सो आई विल वेट, और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आशीष, क्योंकि ये जो मेरा पहला रेजिस्टेंस था ना आशीष, जोन 17,091, 146, इतने बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा मुझे रिवॉर्ड कम दिखाई दे रहा है। कल बेस्ट डे था। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ और क्या इंप्रेस कर रहा है। अगर आप शुरुआती टिक्स के बाद देखें कि एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट किस तरीके से बाइसेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है,
आज याद रखिएगा ऑटोमोबाइल्स अच्छा करते हुए, अच्छा मूव देने की कोशिश करते हुए, और उसमें एमएनएम का जिक्र है। मारुति अगर आप देखें इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ, अच्छा स्विंग देता हुआ। और अगर आप देखिए जिन स्टॉक्स पे अच्छा मूव है उसमें जरा प्लीज एक बार आप कैपिटल गुड्स के 3 स्टॉक्स रखिएगा, एलएनटी, कमिंस और एबीबी। ये 3 स्टॉक्स, इनको भी जरा रडार पे रख के चलिएगा। ओआई एडिशंस काफी अच्छे खासे हुए थे यहाँ पर। और एक बार आप ये देखिए एलएनटी 1.25% 1824, एबीबी 2781 2% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पे। और कमेंट्स रखिएगा स्क्रीन पे, सुबह ही डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे। ये 3 अगर आप देखें स्पेस काफी, ये 3 स्टॉक्स इस स्पेस में अच्छा करते हुए। मैं मारुति का सुबह जिक्र कर रहा था, याद रखिएगा रोल ओवर रिपोर्ट में मारुति ब्लास्ट हो गया, आज 8800 के जोन को पार कर गया। कल रचना जी का एक कॉल भी था मेरे ख्याल से, ये देखिए 1% ऊपर तो आज ही हो गया ये। एक काम करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि इंडेसिस पे थोड़ा सा हम धीरे अप्रोच रख रहे हैं यहाँ पर, और स्टॉक्स पे ज़्यादा क्लियर मैंडेट मिल रहा है। क्विक सिंगल्स बटोरने की कोशिश करते हैं। मानस जी, आपका पहला कन्विक्शन कॉल क्या होगा? देखिए, मेरा जो पहला कन्विक्शन कॉल है वो चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 4 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 700 रुपए के ऊपर चोला फाइनेंस ने दिया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 494 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 730 रुपए तक के टारगेट आपको चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। चोला फाइनेंस में आप देखें आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है। आपकी स्क्रीन पे 705.90 पे आके ट्रेड करता हुआ, इट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। आशीष पहती जी, आपका पहला कन्विक्शन कॉल। वीरेंद्र जी, लॉरस लैब में कन्विक्शन आ रहा है, जिस हिसाब से नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया लॉरस लैब में, और 2 दिन से कंटिन्यूसली बाइंग